ओम श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। नहीं दारिद्र्य सम दुख जग माही। सचमुच गरीबी से बढ़कर कोई दूसरा दुख इस संसार में नहीं है। जिसने गरीबी देखी है वही उसका सही सही वर्णन कर सकता है। हम लोगों ने बहुत निकट से उसे महसूस किया है, इसलिए जानती हूँ कि गरीबी क्या होती है। हमारे संदर्भ में संतोष की बात सिर्फ इतनी थी कि हमारी माँ बहुत ही श्रमशील, कर्तव्यनिष्ठ एवं आदर्शवादी महिला हैं। हमारी माँ मिशन से जुड़ी हुई थी। हम सभी पूज्य गुरुदेव को अच्छी तरह जानते थे। बाकी तो कंगाली ऐसी थी कि पूरे परिवार को निकल जाए। मुझे अच्छी तरह याद है, जब मैं 10वीं कक्षा में थी तो मेरी माँ ने पूज्य गुरुदेव से दीक्षा ली थी। थोड़ा बहुत मिशन का कार्य वो कर लेती थीं। ज्यादा करने का समय उनके पास था ही नहीं। सारा समय परिवार का पेट भरने में खप जाता था। और एक दिन वो भी आया जब माँ ने मुझसे साफ साफ कह दिया, बेटी अब तुम्हारी पढ़ाई का खर्च वहन करने की सामर्थ्य मुझ में नहीं है। यदि तुम्हारी पढ़ाई जारी रहती है तो घर का खर्च चलाना मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए अब पढ़ाई छोड़ दो। ये सुनकर मैं खूब रोई। पूज्य गुरुदेव के चित्र के आगे रोते रोते मैं कब सो गई कुछ पता ही नहीं चला। सवेरे उठी तो मन भारी था। माँ की मजबूरी भी समझती थी, इसलिए कुछ बोल नहीं पाई। नहा धोकर बाहर आई तो देखा कि मोहल्ले की कुछ बहनें माँ से ट्यूशन की बात कर रही थीं। माँ ने मुझसे पूछा कि क्या मैं तीसरी चौथी कक्षा के बच्चों को ट्यूशन पढ़ा सकती हूँ। मैंने तत्काल हामी कर दी। इस प्रकार मेरी पढ़ाई का खर्चा निकलने लगा और पढ़ाई बंद करने की नौबत नहीं आई। बाद में मैंने सोचा, आखिर ये चमत्कार हुआ कैसे? रातों रात में परिस्थिति बदल कैसे गई? तब मुझे याद आया कि मैं देर रात तक पूज्य गुरुदेव के चित्र के आगे रोती रही थी और प्रार्थना करती रही कि मेरी पढ़ाई बंद ना हो। अतएव पूज्य गुरुदेव ने प्रेरित करके उन बहनों को मेरे घर मेरी माँ के पास ट्यूशन का प्रस्ताव लेकर भेज दिया। मैंने अपने को धन्य माना और पूज्य गुरुदेव को शत शत नमन किया व इसी प्रकार दया दृष्टि बनाए रखने की प्रार्थना की। मौका देखकर मेरी माँ ने कहा, देखो रीना, तुम पर गुरुदेव की कृपा बरसी है। अब तुम सात्विक आहार लेना शुरू कर दो। मेरी माँ जानती थी कि मैं अंडों से बना केक खाने का लोभ संवरण नहीं कर पाती हूँ। माँ के ऐसे कहने पर मैंने कहा, माँ मैं केक खाना नहीं छोड़ सकती, पर हाँ यदि गुरुदेव की कृपा हुई तो ये भी छूट जाएगा। मैं इसके लिए गुरुदेव से प्रार्थना कर रही हूँ, क्योंकि ये कार्य मेरे बस का नहीं है। बिना आपकी कृपा के गुरुदेव मैं केक खाना नहीं छोड़ सकूंगी। इसके बाद मैं नित्य गायत्री मंत्र जपने लगी। कभी इसमें प्रमाद न आने दिया। पूज्य गुरुदेव पर श्रद्धा तो थी ही। धीरे धीरे हमारे परिवार की कठिनाइयां दूर होती गईं। सभी बहनों की सुसंस्कृत परिवार में शादी हो गई। आर्थिक कठिनाई भी दूर हो गई, पर मेरा अंडे वाला केक खाना न छूटा। न चाहते हुए भी उसके आकर्षण से अपने को बचा नहीं पाती थी। फिर भी हृदय के किसी कोने में ये विश्वास बना हुआ था कि किसी दिन मेरी प्रार्थना अवश्य सुनी जाएगी। सन 2006 की बात है। मैं ट्यूशन पढ़ाने गई थी। ये संयोग ही था कि जिस घर में ट्यूशन पढ़ाने गई थी वहीं एक बच्चे का जन्मदिन था। मुझे भी उसमें सम्मिलित होने का आग्रह किया गया। जन्मदिन समारोह समाप्त होने पर सभी को केक दिया गया। मुझे भी मिला। मैंने जैसे ही उसे मुंह में डाला तो अंडे की जर्दी का स्वाद आया। जाने कैसी उबकाई आने लगी। जल्दी से बाहर भागी और केक को उगल दिया। अच्छी तरह कुल्ला किया, किंतु फिर भी मुंह से अंडे की दुर्गंध जा ही नहीं रही थी। बीच बीच में उल्टी सी भी आ रही थी। सामने प्लेट में रखी सौंफ उठाई और थोड़ी सी मुंह में डाल ली। इसके बाद कभी भी केक खाने का मन नहीं हुआ। आश्चर्य, जिस केक के प्रति मेरी हद दर्जे की दुर्बलता थी, छोड़ने की बात पर मन और बुद्धि कोई भी सहयोग नहीं देते थे। लगता था कि ये कार्य इस जीवन यात्रा में संभव न हो सकेगा। पूज्यवर की कृपा से बिना किसी प्रयास के संभव बन गया। प्रस्तुति रीना वर्णवाल, आसनसोल,
पश्चिम बंगाल। ईश्वर की परिभाषा करते हुए शास्त्रकारों ने लिखा है, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थः इति ईश्वरः, अर्थात जो करने, कुछ का कुछ करने और अन्यथा करने में समर्थ हो वह ईश्वर है। अब तक के जीवन काल में हमने पूज्य गुरुदेव एवं वंदनीय माताजी को इसी रूप में पाया, देखा और अनुभव किया। हम 1980 में मिशन के संपर्क में आए। इसी वर्ष दिसंबर माह में एक कार्यक्रम में पूज्य गुरुदेव उड़ीसा आए। उनके विचारों को सुना। उसने अंदर तक मानो मुझे झकझोर दिया। पहली बार मुझे गुरु की आवश्यकता और महत्ता का ज्ञान हुआ। मैंने उसी समय पूज्य गुरुदेव से दीक्षा ले ली। नियमित उपासना का क्रम चलने लगा और मेरी श्रद्धा भी बढ़ने लगी। मेरे पिताजी सेना में डॉक्टर थे। वे नास्तिक थे। उनका खान पान भी एकदम उल्टा था। धर्म अध्यात्म पर बिल्कुल आस्था नहीं थी। एक बार वे छुट्टी लेकर घर आए। उनको प्रोस्टेट का ऑपरेशन कराना था। उन्हें राउरकेला के IGH अस्पताल में दिखाया गया। चिकित्सकों ने कहा, ऑपरेशन की अभी कोई आवश्यकता नहीं है, कुछ दिन अभी और टाला जा सकता है। लेकिन पिताजी पर तो ऑपरेशन की धुन सवार थी। वे न तो डॉक्टर की बात मान रहे थे और न ही हम लोगों की। इस तरह उनकी जिद के आगे किसी की न चली। उनकी हठ धर्मिता पर चिकित्सकों ने सर्जरी कर दी। ऑपरेशन को पिताजी बहुत साधारण रूप में ले रहे थे। चूंकि स्वयं वे पेशे से डॉक्टर थे, इसीलिए वे इसे ज्यादा गंभीरता पूर्वक ले ही नहीं रहे थे। गंभीरता तो तब समझ में आई जब सर्जरी के बाद उन्हें होश नहीं आया। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। जब 24 घंटे बाद भी होश नहीं आया तो डॉक्टर भी चिंतित हो उठे। होश में लाने के विविध उपाय किए जाने लगे। वो भी जब सफल नहीं हुए तो चिकित्सकों ने अपने हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने कहा, इनकी जान को अब खतरा है। हमने सारे उपाय कर लिए पर कुछ समझ में नहीं आ रहा कि इतना छोटा ऑपरेशन कैसे इतना जटिल बन गया। डॉक्टरों ने कहा, इस तरह का ऑपरेशन बड़ी आम बात है, बड़ी सरलता से हो जाता है, लेकिन यहाँ तो मामला ही बहुत पेचीदा हो गया है। इस तरह धीरे धीरे 6 दिन बीत गए। पिताजी को होश नहीं आया। मैं बहुत परेशान हो उठा। जब कोमा की स्थिति बनने लगी तो मेरा चिंतित होना स्वाभाविक था। मुझे कुछ नहीं सूझ रहा था कि मैं क्या करूं। बार बार डॉक्टरों से आग्रह करता, डॉक्टर साहब प्लीज कुछ कीजिए ताकि पिताजी को होश आ जाए। वे कहते, हमने सारे उपाय कर लिए जो हमारे हाथ में थे। अब तो इनका जीवन ऊपर वाले के हाथ में है। भगवान ही इनकी रक्षा कर सकते हैं। आप उन्हीं से प्रार्थना कीजिए, शायद कोई चमत्कार हो जाए। मेरी गुरुदेव के प्रति अगाध श्रद्धा थी। मैंने सुन रखा था कि वे गायत्री के सिद्ध पुरुष हैं। मन की बात क्षण में ताड़ जाते हैं। दूरी इसमें बाधक नहीं होती। प्रार्थना को वे तत्काल सुनते हैं और उसका उत्तर भी देते हैं। बस फिर क्या था, मैंने गायत्री मंत्र जपना शुरू कर दिया। भाव यही था कि पिताजी को होश आ जाए। मानसिक जप प्रारंभ किए अभी थोड़ी ही देर हुई थी कि दैव योग से गायत्री परिवार से जुड़े एक चिकित्सक मेरे पास आए। मैंने उन्हें सारी बात बताई तो उन्होंने मुझे पूज्य गुरुदेव के पास टेलीग्राम करने को कहा। चूंकि मेरी मानसिक स्थिति तब अच्छी नहीं थी, इसीलिए मैंने उन्हीं से प्रार्थना की कि आप ही कर दीजिए। उन डॉक्टर साहब ने तुरंत टेलीग्राम कर दिया। आश्चर्य, घोर आश्चर्य। तीर जैसे प्रत्यंचा से छूटते ही तत्काल लक्ष्य को वेधता है, वैसा ही कुछ यहाँ भी हुआ। उधर टेलीग्राम हुआ और इधर पिताजी होश में आ गए। मैं पिताजी के निकट ही बैठा था। उन्हें जैसे होश आया वे जोर जोर से चिल्लाने लगे। मैं उनकी आवाज सुनकर हड़बड़ाकर उठ बैठा तो वे चिल्ला के कहने लगे, खिड़की खोल दो, खिड़की खोल दो। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। इसी तरह आधा घंटा बीत गया। पिताजी पूरी तरह होश में आ गए और मुझे पकड़कर रोने लगे। मैं भी अपने आप को नहीं संभाल पाया। आंखों से आंसू बहने लगे। बड़ी मुश्किल से मैंने अपने आप को संभाला और पूछा, पिताजी आखिर बात क्या है? आप क्यों रो रहे हैं? पिताजी फूट फूट कर रो रहे थे, इसीलिए कुछ बोल पाने में असमर्थ थे। बस वे सामने दीवार पर टंगे
पूज्य गुरुदेव के चित्र की ओर इशारा कर रहे थे। मैं कुछ समझ पाने में असमर्थ था कि आखिर क्या कहना चाहते हैं। जब वे बिल्कुल सामान्य हो गए तो बोले, बेटा, मेरी तो मृत्यु हो गई थी। मैंने देखा एक बहुत बड़ा जंगल है, उसमें बड़े बड़े पेड़ हैं। मैं वहीं एक स्थान पर निस्पंद लेटा हूँ। मेरे अगल बगल ढेर सारी लाशें सफेद कपड़े में लिपटी पड़ी हैं। मैं स्वयं को देखकर भयभीत था कि मेरी मृत्यु हो गई है। पूज्य गुरुदेव के चित्र की ओर इशारा करते हुए वे बोले, तभी अकस्मात ये प्रकट हुए और मुझे अपने बीच से वापस जाने को कहा और मुझे हल्का सा धक्का दिया और इस प्रकार मैं फिर शरीर में वापस आ गया और जीवित हो उठा। पिताजी मुझसे बात कर रहे थे और मैं था कि पूज्य गुरुदेव का स्मरण कर रहा था। मेरा मस्तक उनके चरणों में झुका हुआ था। उन्हें लाख लाख धन्यवाद दे रहा था कि उन्होंने मेरे पिताजी को जीवन दान दिया। आंखों से अविरल अश्रु प्रवाह निकल रहा था और मैं गर्व महसूस कर रहा था कि मैं उन भगवान का शिष्य हूँ। उन महाप्राज्ञ को एक बार पुनः नमन, क्योंकि उन्होंने अनहोनी को होनी और असंभव को संभव कर दिखाया था। प्रस्तुति अशोक दास, शांतिकुंज, हरिद्वार। 25 फरवरी 1992 के भोर में वो स्वप्न आया था जिसने बोध कराया कि कितना ही बड़ा कष्ट आए, सत्य का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। यह विश्वास रखना चाहिए कि अंतिम विजय सत्य की ही होगी। बात कुछ यूं थी। 18 दिसंबर 1989 को उपायुक्त पलामू का एक पत्र डाक द्वारा मुझे प्राप्त हुआ। इसमें मेरे ऊपर शिक्षा में संप्रदायवाद का प्रयोग करने का आरोप लगा था। इस आधार पर मुझे निलंबित कर दिया गया था। आरोप निम्न थे। पहला, सभी विद्यार्थियों से प्रार्थना के पूर्व सस्वर गायत्री मंत्र का उच्चारण कराते हैं। दूसरा, सत संकल्प का पाठ बुलवाते हैं। तीसरा, साप्ताहिक अवकाश के दिन सभी विद्यार्थियों को गायत्री यज्ञ में भाग लेने के लिए कहते हैं। और चौथा, मुस्लिम छात्रों के धर्म परिवर्तन के लिए इस तरह योजनाबद्ध कार्य कर रहे हैं। मैंने इसके विरुद्ध उच्च न्यायालय पटना में रिट याचिका दाखिल की। याचिका के आधार पर उच्च न्यायालय ने सभी पदाधिकारियों को न्यायालय में स्वयं उपस्थित होकर जवाब देने के लिए नोटिस जारी किया। सुनिश्चित तिथि पर उपायुक्त पलामू श्री रफीक अहमद उपस्थित हुए। अन्य कई पदाधिकारी उपस्थित नहीं हो सके। मालूम हुआ 5 पदाधिकारी अवकाश पर चले गए हैं। निलंबन अवधि के 6 महीने बाद 7वें महीने में हमने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर दिया, कारण कि जीवन निर्वाह भत्ता मुझे मिल नहीं रहा था। मेरी आर्थिक स्थिति बहुत नाजुक चल रही थी। एक दिन रात में गुरुदेव मेरे घर पधारे। देखकर विश्वास नहीं हो रहा था, किंतु साक्षात सामने उपस्थित होना भ्रम की बात थी ही नहीं। उन्होंने कहा, बेटा, घबराना नहीं, मैं तेरे साथ हूँ। अंत में सत्य की ही विजय होगी। और गुरुदेव की कृपा से कोर्ट का फैसला मेरे पक्ष में आया। 23 जनवरी 1983 को उच्चतम न्यायालय द्वारा मुझे 5 लाख रुपए की एक मुश्त राशि और पूर्व स्थान पर योगदान करने का आदेश मिला। फैसला सुनकर गदगद मन से मैंने पूज्य गुरुदेव को याद किया। धन्य है गुरुदेव, धन्य है गुरुदेव भगवान, जिन्होंने सत्य मार्ग पर विजय सुनिश्चित करने का मुझे पहले ही वरदान दे दिया था। प्रस्तुति परशुराम गुप्ता, पूर्व जोन, शांतिकुंज, हरिद्वार। आज के लिए इतना ही। अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।